आइए एंकल से लेकर हेड तक फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज है एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। यह एक्सरसाइज आपके काफ को स्ट्रेच करता है। हर इंसान को रोजाना स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। ये शरीर के सही स्वास्थ्य और पोस्चर के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं वे दर्द, अकड़न और सुन्नपन से काफी परेशान रहते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हर दिन करनी चाहिए। ये जिम में की जाने वाली एक्सरसाइज से अलग होती है। स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप अलग अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ऑफिस व घर पर कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से किया जा सकता है। अगला एक्सरसाइज है एंकल डोर्सल फ्लेक्शन। आपको इसे ऐसा करना है जिसे लगे कि आप एड़ी से एक गोल सर्किल बना रहे हो। इसे करने से एड़ी लचीला भी होगा और किसी भी दर्द से आपको जल्द ही निजात मिल जाएगी। इसे आप रोजाना कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए जरूर करें। अगला एक्सरसाइज है नी फ्लेक्शन यानी कि घुटने मोड़ने वाली एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को करके घुटने की नसों और मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपको अपने पैर को पीछे की ओर मोड़ कर लाना है और अपने कूल्हे को टच करना है। कैसे करना है आइए जानते हैं। अपने पैरों को कूल्हे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक पैर जमीन से ऊपर उठाएं और अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने कूल्हे को टच कराएं। कुछ सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे अपने पैर को वापस नीचे। अगला एक्सरसाइज है लो लंज एक्सरसाइज। इसके अनगिनत फायदे हैं। अगर आप इसे रोज करते हैं तो क्या होता है, पैर की मांसपेशियों को फैलाता है, आंतरिक कोर को मजबूत करता है, संतुलन में सुधार, पाचन में सुधार, तनाव और चिंता को कम करता है, मासिक धर्म की तकलीफ से राहत देता है। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। अपने पैरों को कूल्हे की चौड़ाई से अलग रखते हुए खड़े होकर शुरुआत करें। अपने दाहिने घुटने को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। अपने दाहिने पैर के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएं। अपने बाएं पैर को सीधा रखें और अपनी बाईं एड़ी को जमीन से ऊपर उठाएं। समर्थन के लिए अपने हाथों को अपनी दाहिनी जांघ पर रखें या अधिक गहराई तक खींचने के लिए उन्हें ऊपर की ओर ले जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग ओवरहेड काफ स्ट्रेच। कैसे करना है आइए जानते हैं। अपने पैरों को सीधा फैलाकर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को फर्श से उठाएं और ऊपर की ओर फैलाएं। फिर दोनों हाथ से दोनों पैरों के उंगलियों को पकड़ें। फिर पैरों को ऊपर की ओर एवं कंधे को ऊपर की ओर करते हुए दिखाए गए स्थिति में 5 से 10 सेकंड रुके। फिर पैर को वापस जमीन तक ले आए। अपनी पिंडलियों, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और एब्स में हल्के खिंचाव के लिए इस स्थिति में रहें। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। आइए जानते हैं सिलिंग लुक स्ट्रेच कैसे करना है। फर्श पर घुटनों के बल बैठें। अपनी एड़ियों को दोनों हाथों से पकड़ें। छत की ओर देखने के लिए अपने सिर को पीछे लाते हुए अपने नितंबों को ऊपर और आगे की ओर उठाएं, ताकि आपकी पीठ पर एक आर्च बन जाए। आप सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारे वीडियो से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोथ स्ट्रेच करने के लिए योगा मैट पर सीधे बैठ जाएं। टांगें आपके सामने स्ट्रेच करके रखें। दोनों हाथों को हिप से थोड़ा पीछे की तरफ फर्श पर रखें। शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। सांस को बाहर की तरफ छोड़ें। पैरों को फर्श से 45 डिग्री के कोण पर उठाएं। टेलबोन को बढ़ाएं और हिप्स को नाभि के करीब ले आए। घुटनों को मजबूत करें। अपने टखने को सीधा करें। घुटनों को उठाकर आंख की सीध में ले आए। इस दौरान आप अपने बट और टेलबोन पर बैठे होंगे। हाथों को ऊंचा उठाएं और फर्श के समानांतर स्ट्रेच करें। सामान्य गति से सांस लेते और छोड़ते रहें। ऐसे ही आप सभी एक्सरसाइज देखकर कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ स्ट्रेचिंग से जुड़े बातें जान लेते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के जोड़ों के मुड़ने की क्षमता में सुधार आता है। स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर की फुर्ती बढ़ती है। इन्हें करने से चोट लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सक्षम बनाती है। स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है और शरीर के पोस्चर में सुधार आता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता है और साथ ही शरीर में फुर्ती भी बढ़ती है। जब हमारे शरीर का लचीलापन अच्छा होता है तो शारीरिक प्रदर्शन बेहतर होता है और चोट लगने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से मसल्स ढीली होती है, जिससे उनकी थकान कम होती है और रक्तस्राव का स्तर बढ़ता है। कभी कभी जब हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं तब सुस्ती या थकान के कारण काम के दौरान झपकी आने लगती है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो अपने जगह से उठकर बाहर जाएं और 2 से 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपका एनर्जी का स्तर बढ़ जाएगा।
स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और इससे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। वर्कआउट के बाद शरीर में होने वाले दर्द को कम करने और रिकवरी टाइम को भी कम में भी सहायक होती है स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद मसल्स को आराम करने का समय देता है। मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह और पोषक तत्व की आपूर्ति में वृद्धि होती है। साथ ही व्यायाम के बाद मसल्स को दर्द से राहत मिलती है। स्वस्थ आहार और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इस कारण से ये आपको हृदय रोग से बचाती है। कितनी जरूरी है शरीर की स्ट्रेचिंग, क्या है फायदे और कब करें? बिजी लाइफ और गड़बड़ लाइफस्टाइल के कारण मांसपेशियां कठोर होती जा रही हैं, जिनमें चोट लगने का खतरा काफी ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में सबसे साधारण एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। साथ ही यह फिटनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर चित्रा कटारिया, फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, नई दिल्ली से जानते हैं स्ट्रेचिंग का सही तरीका और इससे फायदे क्या है। सवाल, स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है और कैसे फायदा पहुंचाती है? जवाब, स्ट्रेचिंग से लचीलापन बढ़ता है और जोड़ों को पूरा घूमने के काबिल बनता है। शरीर का लचीलापन और गति बढ़ाने व चोट से बचाने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करना रेगुलर वर्कआउट करने जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि नियमित रूप से जिम जाते हैं तब भी स्ट्रेचिंग करें, इससे मांसपेशियों को आराम मिलेगा। अन्य एक्सरसाइज की ही तरह स्ट्रेचिंग के भी कुछ नियम होते हैं। सवाल, स्ट्रेचिंग कब और कैसे करनी चाहिए? जवाब, दिन भर में कभी भी अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच कर सकते हैं। बस ये देख लें कि आपको अपने हाथ पैर पूरी तरह से फैलाने के लिए थोड़ी जगह मिलनी चाहिए। जब आप सोकर उठते हैं अथवा सोने जाने से पहले या फिर काम के दौरान मिलने वाले ब्रेक में भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। योगासन या सूर्य नमस्कार भी बेहतर स्ट्रेचिंग है, जिसमें बेहद साधारण लेकिन समकालिक मूवमेंट की पूरी सीरीज शामिल होती है। इसके जरिए बेहद संतुलित ढंग से स्ट्रेच होता है और वर्कआउट को अच्छी शुरुआत दे सकता है। वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग के साथ कुछ वार्म मूवमेंट भी शामिल कर सकते हैं। भारी व्यायाम जैसे कि वेट ट्रेनिंग अथवा रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों को आराम मिलता है। सवाल, इसके फायदे क्या है? जवाब, स्ट्रेचिंग ज्यादा मेहनत के बिना ही शरीर के अंगों की गति को बनाकर रखती है और इसे बढ़ा भी सकती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार कम से कम सभी बड़ी मसल्स को स्ट्रेच करना ही चाहिए। हफ्ते में 2 बार और हर एक्सरसाइज के लिए 60 सेकंड का समय दें। स्ट्रेचिंग से कूल्हे और घुटने के नीचे की मसल्स बुढ़ापे में भी लचीली बनी रहेंगी। खराब पोस्चर की समस्याओं से भी निजात मिलती है। पीठ के निचले हिस्से की मसल्स, छाती और कंधे को स्ट्रेच करके अपनी रीढ़ को सीधा रख सकते हैं और दर्द से निजात पाकर अपने पोस्चर को भी सुधार सकते हैं। स्ट्रेचिंग खासतौर से एक्सटेंडेड सेशन को धीमे और फोकस तरीके से करके, जैसा कि योग अथवा ताई ची में किया जाता है, आराम मिलता है और तनाव भी कम होता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में तनाव दूर करने की बेहतर शक्ति होती है। एक्सरसाइज संबंधित जानकारियों एवं नए वर्कआउट को जानने एवं सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।